धीर्धैनं श्रवणपठे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य को। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। पुरुषोत्तम का महीना है। भारत में वाणी का, वेद वाणी का अवतरण है। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी जब अचेत निद्रा में श्रुतियों का प्रसारण करते हैं, उससे वाणी और वेद बनते हैं और सारे त्रिलोक में फैल जाते हैं। हिमालय की तलहटी पर बड़े बड़े ब्रह्मवेता जो अज्ञात कंदराओं में भगवान की भक्ति में लीन है, जब ध्यान मुद्रा से सारी त्रिलोक को वो देखते हैं तो मन गति से वाणी बने और वाणी देखे त्रिलोक। वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा, और हम उसको देते ढोक। इसलिए वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा को प्रणाम करना चाहिए। ऋषि मुनि साधु संत ये हरि के भजन में लीन रहते हैं और वाणी का अवतरण श्रवण करते रहते हैं। वाणी भी एक श्रवण भक्ति है, भगवान शिव के मुखारविंद से झरती है। आज गुरुवार का दिन है, शिव प्रदोष है, कलयुग है और पुरुषोत्तम का महीना है। इसलिए पुरुषोत्तम, पूरे त्रिलोक में यदि कोई सबसे उत्तम पुरुष है तो वो नारायण है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। 4 चतुर्भुज स्वरूप हैं, भगवाधारी और धनुर्धारी मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जिनका सूर्य वंश में जन्म हुआ है। ये 13वां महीना है और जेठ के महीने में कलयुग में पड़ा हुआ है। अंग्रेजी का महीना 2026 है। तो ऐसे योग पड़े जब जब दानवता ही क्षय होती है, मानवता की जय होती है और भक्ति प्रकट यहाँ होती है। तो पुरुषोत्तम के मास में जपो भगवान का नाम, जितना हो सके कीजिए तीर्थों में स्नान। एक घड़ी आदि से पुनियाद, जपो राम के नाम को तो मिटे कोटि अपराध। भगवान शंकर कहते हैं कि एक घड़ी आदि से भी आधी, यदि आपको ये समय मिल जाए और पुरुषोत्तम का महीना मिल जाए, 13वां महीना मिल जाए, जेठ का महीना मिल जाए, शिव प्रदोष मिल जाए, या कोई भी योग मिल जाए, गुरु पुष्य मिल जाए, सोमवती अमावस्या मिल जाए, तो भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। राज छोड़े ताज छोड़े, मद को छोड़े मोह छोड़े, लोभ छोड़े पाप छोड़े, तो शक्ति उनको मिल जाती है। भगवान की अनंत कृपा भक्तों पे हो जाती है। इसलिए है उमा, मैं शिव हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरे गदंतं सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्रलीलाटपटदे त्रिपुंडतिलकं चतुर्भुजं मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय नमस्तुते रामेश्वरं परम बिल्वपत्र रसाय। ओम नमः शिवाय, नमो नमः। मारकंड शिव के गुण गाई, पुरुषोत्तम में भक्ति चलाई। मृत्युंजय कर जाप भवानी, और पुरुषोत्तम में प्रगटी वाणी। शिव शक्ति आमान करे, जपे राम का नाम।
इष्ट देव शिव के बालक हैं, जो है अवधपति राम। शिव का नाम ही ज्ञान है, शिव का नाम कल्याण। ज्ञान अमर ही सदा रहे, मरता है अज्ञान। तो राज ताज और भोग सब सुरा सुंदरी जान, ये सब मृत्यु लोक में देते हैं अपमान। जो इसके फंसे जाल में नहीं होवे कल्याण, एक दिन नरक में जाना पड़े, बोले शिव भगवान। बड़े बड़े राजन ताजन को नरक लोक जाते देखा, राज बिगड़ गए ताज बिगड़ गए, नरक का कीड़ा बनता देखा। अरे बड़े बड़े पाताल गए और बलि जैसे पाताल चले, रावण का भी काल चले और देखो कंस का काल चले। दुर्योधन और जरासंध और धृतराष्ट्रों का काल चले, कौरवों का सब काल चले, भाई धर्म क्षेत्र भारतीय बने। तो भगवान शंकर कहते हैं कि शिव ज्ञान को कहते हैं, शिव कल्याण को कहते हैं, और निराकार ज्योति स्वरूप का मैं अंश आद्य गुरु हूँ। न मेरा कोई माता है न मेरे कोई पिता है, मैं अपनी इच्छा से ब्रह्मा जी की छींक से इस धरती पर उत्पन्न हो गया हूँ, और शक्ति उमा के साथ अपना प्रकाश चारों युगों में पूरे त्रिलोक का नेतृत्व, ज्ञान नेत्र मेरे पास तीसरा नेत्र होता है, जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। इस दिव्य दृष्टि से मैं पाप और पुण्य को देखता रहता हूँ। और 13वां महीना इसीलिए बनाया जाता है कि अधिकता भक्ति की हो और दानवता निस्तेज हो जाए, अहंकार निस्तेज हो जाए, पाप निस्तेज हो जाए, आतंकवाद और हिंसा निस्तेज हो जाए। इसलिए ये 13वां महीना बनाया जाता है। 13वां महीना होता ही अहंकार को हटाने के लिए है। हिरण्याकश का अहंकार जब पूरे त्रिलोक में फैल गया, तो दई चुनौती उसके बालक और प्रहलाद ने झेल लिया। राम नाम का बजा नगारा, हिरण्याकश ने सहन किया। नरसिंह बनकर आए नारायण और हिरण्याकश का वध ही किया। तो 13वें महीने में हिरण्याकश्यप का वध हुआ था। तानाशाह हिरण्याकश्यप मारा गया और उसके लड़के ने राम को बुला लिया, नारायण को बुला लिया। त्रेता युग में रावण ने सीता जी की चोरी करके खुद राम को बुला लिया। आ बेल मुझे मार, ये कहावत यदि चरितार्थ होती है तो रावण पर होती है। सोने की लंका का राजा चक्रवर्ती सम्राट बना और शिव जी का वह भक्त बना, और देखो लंका सम्राट बना। पर फिर भी इच्छा बढ़ती गई, इच्छाओं का नहीं अंत। आखिर मरना पड़ा उसे और आ गए भगवान संत। और राम जी क्या, तो रावण मारा गया, वो भी 13वां महीना था। इसे 13वां महीना राजाओं को मारने के लिए ही बनाया जाता है। जो राजा दानवता को फैलाते हैं संसार में, उनका पतन करने के लिए ये 13वां महीना विशेष भगवान का एक संकेत है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। जो घमंडी, आतंकवादी और तानाशाह राजा पैदा हो जाते हैं विश्व में, तो उनका पतन करने के लिए भगवान राम स्वयं पुरुषोत्तम बनकर पृथ्वी पर चारों युगों में विचरण करते हैं और उन अहंकारी राजाओं के राज ताज को ही हटा देते हैं, उनकी बुद्धि को बिगाड़ देते हैं और अनाप शनाप बोलने लग जाते हैं वो राजा और उसके मंत्री, उसके सलाहकार। रावण के सलाहकार उल्टे ज्ञान दिखाए। आओ अब चर्चा करें, थोड़ी सी झलक दिखाए। तो राजाओं के जो सलाहकार होते हैं वो रावण के सलाहकार जैसे होते हैं। मालवंत,
जिधर माल मिले उधर दौड़ते हैं। तो रावण का सलाहकार मालवंत था और पूरे विश्व के राजाओं से वो चोट चुकता था। हर राजा के पास अपना सचिव भेजता था मालवंत, और माल लेकर के लंका में लाता था। चारों युगों में जितने भी दानवतावादी राजा हैं उनके पास उनके सचिव माल्यवंत जैसे हैं, माल लाने का काम करते हैं और माल को राजा खा जाता है। और अवध के राजा रामचंद्र हैं, दशरथ नंदन प्यारे, उनके सचिव तो सुमंत वजीर हैं और उनके वारे न्यारे। तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि अयोध्या का वजीर सचिव, राम जी के दरबार का सचिव, दशरथ के दरबार का सचिव सुमंत है। यहाँ पर हम सुमति पैदा करते हैं, कुमति नहीं। हम लूट लाट नहीं लेते हैं और माल किसी का खाते ही नहीं, क्योंकि अधर्म से धन होता है 2, 5 और 7, तुलसी 12 वर्ष में जड़ा मूल से जात। इसलिए है संसार के राजाओं, यदि आप धन लूट भी लोगे, किसी तरह से कहीं से भ्रष्टाचार भी कर लोगे तो 12 वर्ष रहेगा, और 12 वर्ष में उस राजा का राज तबाह हो जाता है। चाहे वो सतयुग का राजा हो, चाहे त्रेता का हो, चाहे द्वापर का हो या कलयुग का हो, आज तक कोई बचा नहीं। इसलिए आप भ्रष्टाचार की कमाई पर क्यों फूलते हो? इसलिए हमारे वजीर सुमंत जैसे होने चाहिए जो सही सलाह दे, माल लूटने वाले नहीं। जो राजा लंबा करे धरती अपना राज, उसके वजीर हो सुमंत जैसे तो नहीं गिरते वह ताज। और जिनके सचिव हो माल्यवंत से, रोज ही मात वो खाते हैं, माल लूट कर लाते हैं पर खुद ही वह लुट जाते हैं। सीता लूटी रामचंद्र की और लंका लूट गई देखो सार। अरे एक तीर से भगवान धारी, राम ने रावण को दिया मार। तो मर गए रावण सरकार जो थे लंका सम्राट, माल्यवंत का माल सब और धरे रह गए ठाट। 1.25 लाख भी मरे, पुत्र भी मरा, भाई भी मरा, सब कुछ मर गए, कोई नहीं रोने वाला भी नहीं रहा। इसलिए सब राजा अपने अपने खुद को देखें कि मेरे परिवार में कोई रोने वाला है क्या? मैं भ्रष्टाचार तो कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं? इसलिए पूरे विश्व के सम्राट सभी पहले अपने अंदर देखो और झांको अपने गौरव को, और भ्रष्टाचार को मत देखो। भ्रष्टाचार हटाइए, यही तुम्हारा लक्ष्य, वरना वैसी हालत होगी जैसे राजा दक्ष। जैसे राजा दक्ष का यज्ञ भंग हो गया, आपका ताज भंग होगा। इसलिए आप क्यों भ्रष्टाचार में तल्लीन हो? और सत्य राम सुमंत वजीर, सुमति देत बनाए, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निदाना। तो जहां सुमति होती है, सुमंत होते हैं, सरस्वती होती है, वहां पर अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती, वहां की प्रजा कभी दुख नहीं पाती। लेकिन जहां भ्रष्टाचार होता है उस राजा की प्रजा दुख पाती है और राजा नरक लोक में जाता है। जे राजा की प्रजा दुखारी, ते नृप अवश्य नरक अधिकारी। इसलिए कलयुग के राजाओं को भी अपनी तस्वीर देख लेनी चाहिए कि हमारी प्रजा सुखी है या दुखी है, और हम स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हैं या नरक में जाने के लिए तैयार हैं। तो सोचो समझो और करो, करो सभी शुभ काम। पुरुषोत्तम में वाणी बोले, कैलाश पे शिव भगवान। तो अहंकार हटाता हूँ और राम को यहाँ बुलाता हूँ, पुरुषोत्तम से मिलने देखो मैं स्वयं अवध में जाता हूँ। राम मेरे हैं इष्ट देव और सत्य राम का सार, सूर्यवंश में राम जी, भारत में अवतार। इसलिए भारत में अवतार है तो राम जी हैं। और जो राम जी को नहीं मानता उसका उल्टा हो जाता है, मरा। तो मरे हुए हैं इस धरती पर सारे राजा प्रजा समान, जो भी राम को नहीं माने नहीं होता है उसका कल्याण। हाहाकार वहां होता है आर्थिक संकट धुआंधार, जो राजा नहीं माने राम को उसका होगा बंटाढार। ये तो मास भवानी देखो, पुरुषोत्तम का है मास। पाप का होता नाश, यहाँ पर आतंकवाद का होता नाश। तो दास बनो तो राम के, कभी बनो राजा नहीं खास, और खास बनोगे राजा के तो हो जाएगा नाश। इसलिए राजाओं की खास मत बनो,
खास बनो तो राघवेंद्र सरकार के चरणों के बनो, राम जी के बनो। एक बार उमा जी से शंकर भगवान ने कहा कि मैंने सोचा कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ और मेरे बालक कृष्णदेव राम है, तो क्यों ना मैं राम का दास बन करके देखूं। तो एकादशवां रुद्र बना और बन गया मैं हनुमान, और राम चरण के दास से हुआ मेरा कल्याण। अतुलित बलधाम बना दिया मुझे राम जी ने। राम जी छोटे हो गए और मैं बड़ा हो गया। हनुमान जी हंसने लगे कि महाराज जी क्या किया, कि सेवक वही जो स्वामी रुचि राखे, इस कारण अतुलित बल झांके। इसलिए आपको अतुलित बल बना दिया हनुमान जी। चारों युग प्रताप तुम्हारा। जाओ, हम छोटे हैं, आप बड़े हो। गदगद हो गए बजरंग बली और गदगद हो गए राम, पुरुषोत्तम के महीने में और करते जगत कल्याण। तो भारत का कल्याण करो राम जी, और आर्थिक संकट देवो हटाए, सुमति भारत में प्रगटाओ और राम राज भारत में आए। कल की अवतार को भेजो बेकुंठ से, वह भारत का राज चलाए। और से राज नहीं यहाँ चलता, देखो सूरज सब ढल जाए। इसलिए अब नया सवेरा होगा, नया सूरज आएगा और भारत के अंदर अवतारों का प्रवेश हो चुका है। पुरुषोत्तम का महीना है, 33 करोड़ देवता भारत के घर घर में घूम रहे। कल के अवतार का नेतृत्व 21वीं शताब्दी में भारत में होगा। भारत की सीमा अशोक सम्राट के समय की सीमाएं होंगी और शिव शक्ति से भारत का राज चला करेगा। काली कमली वाले कमंडली वाले परामर्श दे पाए, ऐसे राज चले भारत का कभी चलेगा ना। ऐसा चले राम राज और गौरव भारत पाए, सोने की चिड़िया बने जगत गुरु कहलाए। ये प्रसंग पूरा हुआ, ये प्रदोष प्रसंग। शक्ति इसमें शिव भोलेनाथ की और सदा बरसे राम के रंग। बोलो जय श्री राम। आज के आनंद की जय, भारत माता की जय, पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय।